असम में चुनावी रैलियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। खड़गे ने हाल ही में इडुक्की जिले की रैली में कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है और कुरान शरीफ के हवाले से लोगों से अपील की कि नमाज पढ़ते समय अगर सामने सांप आ जाए तो उसे मार देना चाहिए। उन्होंने इसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के लिए रूपक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा का नया तूफान खड़ा कर दिया है। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के समर्थक केवल अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल की शिक्षित जनता को नहीं। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बताया। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया कड़ी रही। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उन्होंने खड़गे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नड्डा ने कहा कि पार्टी इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे चुनाव आयोग के पास लेकर जाएगी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खड़गे ने गुजरात की जनता और पवित्र स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टिप्पणी न केवल 6.5 करोड़ गुजरातियों के अपमान के बराबर है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति असम्मान भी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा कि राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बुद्धिमत्ता पर खड़गे की क्या राय है। उन्होंने कहा कि खड़गे का बयान कांग्रेस की विफलताओं को छुपाने का प्रयास है और इससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। इस पूरे विवाद के चलते असम में चुनावी राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान से न केवल कांग्रेस की छवि पर असर पड़ा है, बल्कि भाजपा इसे अपने पक्ष में प्रचारित करके चुनावी मुद्दे को गर्म रख सकती है। खड़गे का बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक विश्लेषक इसे असम विधानसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रहे हैं। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही निंदनीय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मानसिक पतन हो चुका है, मानसिक दिवालियापन हो चुका है, बौखलाहट के कागार पर है, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। मोदी जी के विकास के सामने वो बौने हो चुके हैं, सारी पार्टी बौनी हो चुकी है और जिसे कहा जाए कि नेगेटिविज्म से भरी हुई है, निराशावाद और नकारात्मक सोच के साथ भरी हुई है। यह बहुत ही निंदनीय वक्तव्य उन्होंने दिया है। इतने वरिष्ठ नेता को इस तरीके के वक्तव्य देना और यह गैर प्रजातांत्रिक भी है।